डियर स्टूडेंट्स, आज फिर आपसे एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम बताएंगे आपको कल की क्लास में अपन ने ऑर्डर देख लिया था मैट्रिक्स का, टाइप्स देख लिए थे मैट्रिक्स के कौन कौन से टाइप होते, ट्रांसपोज देख लिया था, एडिशन देख लिया था और सब्ट्रैक्शन, और इनके क्वेश्चन भी सोल्व कर लिए थे, क्वेश्चन सॉल्यूशन भी कर लिया था। आज देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, उसके अलावा डिटरमिनेंट, उसके अलावा इनवर्स। ये तीन चीज़ देखेंगे। तीनों चीज़ों के क्वेश्चन सॉल्यूशन भी करवाऊंगा, आपको भी क्वेश्चन दूंगा। अगर आपसे सोल्व नहीं हो पाता है तो हमारे से कांटेक्ट करें 7737387906। वो क्वेश्चन जो सोल्व नहीं हो रहा वो आपको समझा दिया जाएगा दोबारा। धन्यवाद साथियों। अब क्लास चालू करते हैं। बाकी कल की क्लास ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर नहीं किया आप लोगों ने, इसलिए मैं थोड़ा मायूस हूँ। तो बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, गुणनफल, जिसमें दो मैट्रिक्स आती है, उनका गुणा किया जाता है। ऐसा ही सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कोई गुणा का निशान कुछ भी नहीं आएगा उसमें, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कम से कम ये 8 या 10 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो ये कॉलम ऐसा कैसे उठा लिया अपन ने, 2 और 3 इंटू लगा दिया अपन ने, लगा दिया। ये 1 ले लिया, ये 1 यहाँ लिख दिया ऐसे कैसा, और यहाँ लिख दिया, फिर वापस प्लस लगा दिया। अब सेकंड कॉलम ले लिया अपन ने, 1 2 इंटू इंटू, ये सेकंड डिजिट ले ली उसकी, सेकंड मैट्रिक्स की, 1 1। अब आगे बात करते हैं। अब इसको एक साइड तो कंप्लीट हो चुकी, नेक्स्ट साइड कंप्लीट कैसे होगी। फिर से ये कॉलम ले लिया अपन ने, 2 3 इंटू इंटू। अब इसका ये लेंगे, ये लाइन ख़त्म हो गई क्योंकि एक क्या आ गया था, एक यहाँ गया, ये लाइन ख़त्म हो गई, इसको अब भूल जाओ। यहाँ 2 आएगा, 2 2 प्लस प्लस। फिर सेकंड कॉलम ले लिया अपन ने, 1 2। अब लास्ट वाला बचा है 4 इंटू 4 इंटू 4। ये हो चुका, दोनों चीज़ हो चुकी। अब इनका गुणा भाग करना है। अब गुणा भाग करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन पूछा था, ये फर्स्ट स्टेप हो गई, ये सेकंड स्टेप। तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 2, प्लस 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 1 3, प्लस 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 4 4, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 8। ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गई। अब बात करते थर्ड स्टेप की। 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 4 8, 3 प्लस 2 5 और 6 प्लस 8 14। ये 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का सॉल्यूशन हो गया, मल्टीप्लाई हो चुका है। अब आपको सेकंड क्वेश्चन देके उसका भी सॉल्यूशन मैं करवा ही देता हूँ और फिर आपको अलग से क्वेश्चन दूंगा। 2 3 4 1, इसका भी फाइंड ज्ञात करना है। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, आपको देखने को मिलेगा 1 2 3 और 4, ऐसा मान लो। चलो अब आपको मैं बताऊं, तो अपन ने क्या किया था, फर्स्ट कॉलम लिखा था, तो 2 और 4 लिख चुके अपन, इंटू लगा दिया, इंटू लगा दिया। उसके बाद में इसका फर्स्ट वर्ड, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट वर्ड, दोनों में इंटू कर देंगे, फिर प्लस लगा देंगे। अब लिखेंगे सेकंड कॉलम, 3 1, इनके इंटू लगा दिया। अब इसको भूल जाओ, इसका काम कंप्लीट हो गया यहाँ। अब सेकंड की बात है, 3 इंटू
3। अब बात करते आगे। ये फर्स्ट साइड पूरी कंप्लीट हो गई, सेकंड साइड ये चीज़ दोबारा लिखेंगे 2 और 4। इस लाइन को कंप्लीट कर लिया अपन ने, ये भूल जाओ, एक साइड कंप्लीट हो चुकी सेकंड मैट्रिक्स की। तो इनटू इनटू, अब इसका ये 2 लेंगे, 2 2 प्लस प्लस, अब ये सेकंड कॉलम लेंगे इसका 3 1 इनटू इनटू, इसका 4 ले लेंगे। अब 2 इंटू 1, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 1 4, प्लस 3 3 जा 9, प्लस 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4, प्लस 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 2 8, प्लस 4 इंटू 1 4। अब इसका आंसर देखिए तो 9 प्लस 2 11, 12 प्लस 4 16, 4 प्लस 3 7, 8 प्लस 4 12, ये इसका आंसर। अब आपको मैं 1-2 क्वेश्चन देता हूँ, आप अपने हिसाब से सोल्व करना। 5 4 7 1, आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्यूशन करना। अगर आपको सॉल्यूशन करने के बाद में कोई डाउट आ रहा है तो वो पूछ सकते हो हमारे को। 2 3 4 6। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, 2 3 4 5 7 1 6 0, ये चीज़ देख लेना। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लेना। अगर कोई डाउट आता है दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन में तो कांटेक्ट कर सकते हो हमारे को, और हम सारा डाउट क्लियर करेंगे एकदम छोटे छोटे भाई बहनों की तरह। अब बात करते 3 इंटू 3 मैट्रिक्स में कैसे इनटू किया जाता है। तो 3 इंटू 3 मैट्रिक्स की बात करेंगे तो पहले तो अपन ने बॉक्स बना लिया। अब मैंने आपको उस 2 इंटू 2 मैट्रिक्स में भी बोला था, पहले फर्स्ट कॉलम लेंगे 2 1 1 इंटू इंटू इंटू, सेकंड मैट्रिक्स का लेंगे अपन फर्स्ट 1 1 1 प्लस प्लस प्लस। अब इसका अपन सेकंड कॉलम लिखेंगे, यहाँ लिख लिया सेकंड कॉलम 1 2 2, सिंपल। अब इसका काम खत्म हुआ क्योंकि तीनों में जोड़ लिया अपन ने सेकंड का, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर वापस प्लस लगा देंगे। अब थर्ड कॉलम को लिखेंगे ऐसा कैसा 2 1 3, फिर अपन ने इंटू लगा दिया और 2 लिख दिया, ये और लास्ट वाला 2, ये बीच वाले का भी काम खत्म, इंटू 2 इंटू 2, इस लाइन का काम खत्म। इसको अब भूल ही जाना, याद भी मत रखना। फिर अगली लाइन का काम चालू करेंगे 2 1 1, फर्स्ट कॉलम लिख लिया ऐसा कैसा। इसके बीच में कुछ भी नहीं लगाना है, यहाँ जगह छोड़नी है क्योंकि 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स बनेगा ये, इंटू इंटू इंटू। अब सेकंड ले लेंगे 2 2 2 प्लस प्लस प्लस। अब सेकंड कॉलम लेंगे इसका 1 2 2 इंटू इंटू इंटू, इसका सेकंड ले लेंगे अब 1 1 1 प्लस प्लस प्लस। इसका थर्ड कॉलम लिख लेंगे ऐसा कैसे 2 1 3, लास्ट डिजिट इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, सिंपल। अब जैसे कि आगे नहीं आ रहा है तो मैं नीचे करता हूँ। अब अगला सॉल्यूशन, इस थर्ड से 2 लाइन कंप्लीट हो चुकी, एक तो ये हो गई, दूसरी हो गई। अब थर्ड लाइन की बारी है, तो थर्ड लाइन में पहले लिखेंगे कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम लिख लेंगे
2 1 1 इंटू इंटू इंटू, 0 था तो 0 0 0 प्लस लगा दिए। सेकंड कॉलम लिखेंगे अब 1 2 2, सिंपल। सेकंड चीज लिखेंगे 3 3 3 प्लस प्लस प्लस। अब थर्ड कॉलम लिखेंगे 2 1 3 इंटू इंटू इंटू, लास्ट बचा 1 1 1 1। इस लाइन से अपन ने पहली कॉलम बनाया, इस लाइन से सेकंड चीज बनाई, इस लाइन से थर्ड वाला बना लिया। इसको बॉक्स में बंद कर देंगे। अब गुणा भाग करेंगे इसका, तो गुणा भाग करेंगे तो 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6। अब बात करते आगे, इस कॉलम की कहानी कंप्लीट। इसकी बात करते 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 1, सॉरी 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3। दो की बात होगी, दो कंप्लीट। अब थर्ड की बात हो रही है 2 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू 1 2। इसकी बात करते हैं 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 3 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 1 3। ये बात कंप्लीट, मल्टीप्लाई हो गया। अब करेंगे प्लस। ये चीज़ समझ में नहीं आई तो वीडियो को दोबारा बैक जाके एक बार दोबारा देख लेना इस चीज़ को, क्योंकि ये थोड़ी कन्फ्यूजन वाली चीज़ है। इसमें एक भी चीज़ में गलती हुई, एक भी पॉइंट में, तो वो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इसका प्लस कर देंगे 2 2 4, 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 1 11। अब बात करते हैं आगे 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 2 प्लस 3, 4 प्लस 3 7। ये तो 0 है। 3 प्लस 2 5, 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 3 9। ये हो गया आंसर। ये 10 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है और 15 का भी आ सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2 इंटू 2 वाली मैट्रिक्स का भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन पक्का आ सकता है। और 3 इंटू 3 का भी एक क्वेश्चन। अब मैं आपको क्वेश्चन बताऊं तो 1 2 3 0 1 2 2 0 1 क्वेश्चन है। 1 0 2 0 4 1 1 2 3। इसका आंसर आप निकालोगे।
अब बात करते आगे। मल्टीप्लिकेशन की बात हो गई। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट के साइन के दोनों तरफ ये चीज़ें लगेगी, जैसे कि आपको नीचे दिख रहा होगा 1 × 1 मैट्रिक्स में। 1 × 1 मैट्रिक्स में जैसे 7 है तो इसका 7 ही आ जाएगा डिटर्मिनेंट आंसर। इसका 5 है तो 5 ही आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं आगे 2 × 2 वाली मैट्रिक्स का। जैसे ये क्वेश्चन दिया है और अपने को इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट? जैसे ये चीज़ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 × 3 मल्टीप्लाई किया था यहाँ हमने, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। बीच में माइनस लगता है डिटर्मिनेंट के, हमेशा बीच में माइनस लगेगा, मतलब 2 × 2 में हमेशा बीच में माइनस लगे। ये आ गया 4 × 2, ये आ गया। फिर 3 - 8, मतलब 3 × 1 3, 4 × 2 8, मतलब माइनस का बड़ा है तो इसमें से घट गया तो 5 आंसर आ गया। अब जैसे कि डिटर्मिनेंट में ये ऐसा निशान नहीं लगाया हुआ आएगा, मतलब जैसे अपन मैट्रिक्स में लगाते थे ऐसा, डिटर्मिनेंट का आएगा एकदम सीधा, इसके बीच में संख्या लिखी हुई आएगी। ऐसे कुछ भी मान लो आप अपने हिसाब से। इसका करेंगे तो 4 और 1, 4 × 1 माइनस, बीच में माइनस लगता है, 0 × 5, 4 × 1 4 माइनस 0 × 5 0। इसका आंसर आ गया 4। दैट्स सॉल्व। कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा 2 × 2 का, और अगर 3 × 3 का क्वेश्चन आ गया तो 6 या 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन देता हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 वाली डिटर्मिनेंट का कर लेना आप, इसका आंसर निकाल लेना, या फिर 5 6 8 0 का निकाल लेना। ऐसा दिया हुआ आएगा तो आपको ऐसा आएगा फाइंड इनवर्स, सॉरी फाइंड डिटर्मिनेंट। अब ये चीज़ अपने को इनवर्स में भी काम आएगी। लास्ट में जो इनवर्स चलेगा, सबसे बड़े क्वेश्चन होते हैं इनवर्स के, और वो मतलब लास्ट ईयर एसकेएन में तो आए नहीं, पर अदर यूनिवर्सिटी में ए इनवर्स का क्वेश्चन बड़े आए। पर अब की बार मुझे लगता है एसकेएन जो हमनेर में भी आ सकता है। तो इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कर लेना। अब बात करते हैं 3 × 3 डिटर्मिनेंट की। अब बात करेंगे 3 × 3 वाले डिटर्मिनेंट की। तो लो चलो इसकी भी बात करते हैं अब। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये चीज़ याद रखना, 1 2 3 4 4 जगह तो माइनस, पहले प्लस आता है फिर माइनस आता है फिर प्लस आता है, मतलब पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये चीज़ आपको इनवर्स में भी काम आएगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। ऐसा कैसा आपको अगर याद हो गया ना तो बहुत बढ़िया आपके लिए। इसमें यहाँ प्लस दिख रहा है तो अपने को 2 लेना है। 2 लिया अपन ने, अपन निकाल रहे ए इनवर्स बराबर 2। अब इस लाइन को भूल जाओ और इस लाइन को भूल जाओ, भूल गए तो अपन बची क्या, 1 2 2 1 हो गया, बंद हो गया। फिर माइनस दिख रहा है, सेकंड वाले के साथ माइनस दिख रहा है इधर, तो -4। अब इस लाइन को भूल जाओ, इस लाइन को भूल जाओ, 0 2 0 2 3 1 3 और 1 माइनस माइनस क्यों आएगा, यहाँ प्लस दिख रहा है आपको तो यहाँ 6 प्लस के साथ 6। अब बात करते आगे, इस लाइन को भूल जाओ और इस लाइन को भूल जाओ। अब बात करते 0 1 0 1 3 2
ये तो मैं आपको समझाने के लिए लाइनें खींच रहा हूँ, ये वहाँ एग्जाम में मत करके आ जाना, नहीं क्वेश्चन गलत माना जाएगा आपका। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। जैसे कि 2x2 मैट्रिक्स का सॉल्यूशन किया था डायरेक्टली, 2x2 मैट्रिक्स इतनी आती थी, उसका सॉल्यूशन किया तो वैसे इसका करेंगे। 1 × 1 1 माइनस 2 × 2 4 -4 1 × 0 × 1 1 सॉरी 0 × 0 0 -3 × 2 6 +6 बार दिया गया है 0 मतलब 2 × 0 0 +1 × 3 3। अब ये कैसे है, मैंने आपको 2 × 2 मैट्रिक्स में बताया था, ये करना है। 1 × 1 1 आ गया था, ये करना है। 2 × 2 4 आ गया, 1 × 0 0 आ गया, 2 × 3 6 आ गया। जैसे 2 × 2 मैट्रिक्स में किया था वैसे ही लंबा रूप 3 × 3 मैट्रिक्स में होगा। ये किया तो ये 0 आ गया, ये किया तो ये 3 आ गया। फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो एक बार दोबारा आप अपने दिमाग से क्वेश्चन सोल्व करके देखना, आप अपने हिसाब से कैसा भी क्वेश्चन बना लेना 3 × 3 मैट्रिक्स का। अब इसका आंसर निकाले तो 2 कोष्टक में -3 इधर -4 मतलब ये इंटू में आएगा, इधर -4 इंटू -6 +6 इधर इंटू में सॉरी प्लस का 3 सॉरी यहाँ प्लस नहीं था, यहाँ माइनस ही आएगा क्योंकि 2 × 2 मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के अंदर हमेशा अंदर माइनस आता है, तो यहाँ -3 ये बात हो गई। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, ये चीज़ इस पूरे से आई, ये चीज़ इससे आई और ये चीज़ इससे आई, बाहर निकाल लिया था अपन ने। 2 × 3 ये -6 हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, फिर आगे माइनस ये रहा प्लस हो जाएगा। 6 × 4 6 4 = 24 मतलब 6 चौक 24 प्लस और माइनस हो जाएगा। फिर बात करते 6 × 3 18। अब बात करेंगे 24 प्लस का बाहर निकालिए, इधर -6 और -18 इन दोनों को जोड़ देंगे तो 24 ही हो रहा है, इसका आंसर आ रहा है 0। ए इनवर्स बराबर 0, दैट्स सोल्व। अब आपको समझ में नहीं है यहाँ तो ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व करके देखना। 2 1 4 0 1 3 1 2 5 ये क्वेश्चन सोल्व करके देख लेना आप। ये 2 × 2 डिटरमिनेंट की थी पहले बीच में अपन ने, और इसके थ्रू किए थे, ये चीज़ याद होनी चाहिए जिससे आप ए इनवर्स का भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब बात करते हैं ए इनवर्स की। ए इनवर्स कैसे क्या होता है, कैसे क्या सॉल्यूशन किया जाता है इनवर्स। ए इनवर्स के 4 रूल होते हैं। पहले अपने को ए डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा फर्स्ट रूल में, सेकंड रूल में उसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, थर्ड रूल में उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा और फोर्थ रूल में सूत्र लगा के आंसर आ जाएगा। तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये और ये 1 × 3 ए इनवर्स निकाल रहे, तो ए इनवर्स 1 × 3 बीच में माइनस आता है, हमेशा डिटरमिनेंट के बीच में हमेशा माइनस आता है, वो सूत्र ये चीज़ अलग है, इसको मैंने आपको समझा भी दिया है। फिर 2 × 2
ये हो चुका। अब बात करते हैं आगे। 1 इंटू 3 3 माइनस 2 इंटू 2 4 बराबर इसका आंसर आया माइनस का 1। अब आपको कोफैक्टर निकालना है। ये तो डिटर्मिनेंट कंप्लीट हुआ। अब अपने को निकालना है कोफैक्टर। अब आपको निकालना कोफैक्टर। कोफैक्टर की बात करते हैं। अब कोफैक्टर कैसे निकलेगा, इसको दोबारा लिख लेंगे ऐसे कैसा 1 2 2 और 3। इसमें 4 ही चीज़ें हैं तो ये चीज़ काम लेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये 3 इंटू 3 के लिए था। अब 2 इंटू 2 के लिए प्लस माइनस माइनस प्लस। ये 2 इंटू 2 के लिए। अब इसका निकालना पड़ेगा अपने को A1 इसका A11 का कोफैक्टर A11 ये था। ये लाइन छोड़ देंगे, ये लाइन छोड़ देंगे तो अपने पास बचा 3। 3 में प्लस है मतलब A11 प्लस में है, मतलब इसको A11 बोलते हैं, इसको A12, इसको A13, इसको A14। A12 इसका देखें तो A12 ये रहा, ये आंसर आया 2। A21 और A22 आंसर आया था 2 पर माइनस का। अब थर्ड करेंगे, ये माइनस का आएगा, ये छोड़ देंगे तो अपने पास इसका भी आंसर है माइनस का 2। फिर ये और ये लाइन छोड़ देंगे तो अपने पास आया प्लस का 1। इसको आपको दोबारा समझाऊं तो आपके पास था 1 2 2 और 3। इसको A11 था, ये A11 है। इस लाइन को और इस लाइन को छोड़ देंगे तो अपने पास बचा क्या 3। सोल्व। ये A12 है, A12 इस लाइन को छोड़ देंगे अपने पास बचा क्या था 2। ये A21 है, A21 है, ये A21 है, इस लाइन को छोड़ देंगे बचा क्या 2। फिर ये 2 है तो इस लाइन को छोड़ देंगे बचा क्या 1। अब इनके हिसाब से अपने को लगाना है। A11 में प्लस है, A12 में माइनस है, A13 में माइनस है और A22 में प्लस है। ये चीज़ हो गई। अब इसको लिखेंगे प्राप्त मैट्रिक्स। अपने पास क्या मैट्रिक्स प्राप्त हुई थी, प्लस का तो 3, फिर माइनस का 2 प्लस का 1। अब इसका करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज करते हैं, आपको पता ही है। तो ए ट्रांसपोज करेंगे तो 3 माइनस का 2 और 1। ये तो थोड़ा सेम सा ही है, अगले क्वेश्चन में आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। अब इसका सीधा सा सूत्र लगाएंगे तो इसका सूत्र होता है ए इनवर्स का सूत्र होता है 1 प्लस ए डिटर्मिनेंट ए डी जे और ए। ये हो गया। अब अपने पास ए डी जे और ए ये आ गया और ए इनवर्स निकाला था अपन ने ऊपर ये ए डिटर्मिनेंट निकाला था अपन ने ये। तो अपने पास आंसर आया 1 बटे माइनस का 1 3 -2 और 1। ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत? ये माइनस का 2 है। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन देता हूँ एक, आप सॉल्यूशन करना। जैसे मैंने दे दिया 2 4 1
13। इसका आपको ए इनवर्स निकालना। अगर आप इसको यहाँ तक भी करते हो तो 50% आपको नंबर मिलेंगे। जिस क्वेश्चन में इतना भी कर दिया आपने तो 50% नंबर मिलेंगे, चाहे कोफैक्टर, एडजेक्टिव, कुछ भी मत निकालो। ये क्वेश्चन आपको निकालना है, सोल्व करना है। अगर आपको इसमें दिक्कत आती है तो हमें पूछ सकते हो, पर मुझे मुश्किल लगता है कि बार ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको। 10% चांस ही लगते हैं, 90% मुश्किल है, नहीं मिल सकता ऐसा क्वेश्चन। आपने कल की क्लास में कोई सपोर्ट नहीं दिखाया, इसलिए थोड़ा मोटिवेशन नहीं मिल रहा, नहीं इससे भी बढ़िया समझाया जा सके आपको। अब पहले इसका रूल फर्स्ट था ए इनवर्स निकालना है, सॉरी ए डिटरमिनेंट निकालना है। उसके अलावा रूल सेकंड है कोफैक्टर, रूल थर्ड है ए डी जे और कैपिटल ए, रूल 4 है सूत्र लगाना है। कंप्लीट। अब इसमें वो पूरी चीज काम आएगी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये कैसे काम आएगी? अब इसको बड़े रूप में मैं इधर सोल्व करके दिखा देता हूँ कैसे काम आएगी। A11 होगा तो प्लस, A12 होगा तो माइनस, A13 होगा तो प्लस, A21 होगा, A22 होगा, A23 होगा तो माइनस प्लस माइनस, A31 होगा, A32 होगा और A33 होगा तो प्लस माइनस प्लस। ये चीज़ ज़्यादा याद रखना, क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको, पर इसमें नहीं होगा। अब इसका ए इनवर्स निकालेंगे अपन पहले। ए इनवर्स निकालने की प्रोसेस बहुत लंबी होगी इसमें। ये ले लिया पहले अपन, ये किसका है? प्लस का, तो +1। इस लाइन को छोड़ दिया और इस लाइन को छोड़ देंगे तो अपने पास बचा क्या? 1 2 4 1, 1 2 4 1। ये 2 × 2 डिटरमिनेंट का हो गया सिस्टम इसमें। फिर इसका आगे सॉल्यूशन वैसे कर लेंगे। ये 1 2 माइनस, इधर माइनस का 2, ये लाइन छोड़ देंगे अब, और ये वाली लाइन 0 2 3 1, 0 2 3 1। अब बात करते आगे, प्लस, क्योंकि इधर 1 3 में प्लस है, अपन ये लेंगे तो 1 3 में प्लस है तो प्लस का 3, ये लाइन छोड़ देंगे अब और ये वाली लाइन छोड़ देंगे। 0 1 3 4, 0 1 3 और 4। अब बात करते हैं आगे इसके सॉल्यूशन की। तो प्लस का 1 था तो प्लस का 1 लिख दिया। अंदर सॉल्यूशन करें तो 1 × 1 1 माइनस 2 × 4 8 हो गया इसका सॉल्यूशन। इधर -2 था, इधर अंदर वाले का सॉल्यूशन करें तो 0 × 1 0 माइनस 2 × 3 6 +3। ऐसे कैसे लिख दिया यहाँ से? इसका ऐसे सॉल्यूशन होगा तो 0 × 4 0 माइनस 1 × 3 3। ये चीज़ हो चुकी है। अब इसका और भी आगे सॉल्यूशन करेंगे तो इसका डायरेक्टली सॉल्यूशन कर लो। 1 -8 तो -7, -7 को इंटू करेंगे 1 से तो माइनस का 7 ही आएगा। फिर इधर -6 0 से 0 घटा देंगे तो भी -6 रहेगा। -6 को इंटू करेंगे -2 से, माइनस माइनस हो गया था प्लस, हो चुका प्लस।
ये माइनस और ये माइनस प्लस कर दिया अपन ने, और 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 है, प्लस ये जीरो में से 3 कम करेंगे तो माइनस का 3 रहेगा, माइनस प्लस माइनस, तो अपने पास माइनस 3 × 3 9, तो इसको हटा देंगे क्योंकि ये माइनस का आ गया। अब इधर तो 12 लिखेंगे, इधर माइनस 9 और 7 कितने होते हैं 16, बराबर इसका आंसर आ जाएगा -4। घटाएंगे तब बड़ी संख्या है तो माइनस का 4। अब आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, नहीं आया होगा, तो ये 7 हो चुका है माइनस का 7 से 1 से इंटू करेंगे तो माइनस का 7 ही रहेगा, माइनस माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 आ गया, ये माइनस था ये प्लस था तो माइनस का माइनस रह गया, 3 × 3 3 जा 9 आ गया, 12 है। ये ऐसे कैसे उतार लिया था, और माइनस माइनस थे तो कॉमन ले लिया अपन ने, -9 और 7 को जोड़ देंगे 16, तो -4 आ जाएगा। इतना भी करके आओगे ना आप तो 50% मार्क्स आपके पक्के हैं उस क्वेश्चन में। जैसे ये क्वेश्चन लगभग 10 या 15 नंबर का आता है, तो आपके पक्के 50% नंबर इतने में भी। अब इसका कोफैक्टर निकालेंगे। अब कोफैक्टर के लिए मैं एक बार दोबारा वो ऊपर की वो लिख लेता हूँ, 1 2 3 0 1 2 3 4 1, ये लिख ली मैंने। अब ये चीज़ सबसे ज़्यादा काम आएगी कोफैक्टर में। अपन ने ये चीज़ लेनी है, तो सॉरी A11 A12 और A13 मैंने तीनों लिख लिए एक साथ ही। अब ये चीज़ में प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे पहले, A12 में माइनस है तो माइनस लगा दिए, यहाँ प्लस लगा दिया, पहले ही लगा दिया क्योंकि बाद में अपन भूल भी सकते हैं। अपने को बॉक्स बनाना, A11 ये था, ये है A11, तो अपने को ये लाइन छोड़ देनी है और ये लाइन छोड़ देनी है। अपने पास बचा क्या 1 2 4 और 1, बॉक्स बंद। इसका सॉल्यूशन करें अपन तो 1 × 1 1 -4 2 8, क्योंकि बीच में डिटर्मिनेंट के बीच में हमेशा माइनस लगता है, तो इसका आंसर आ गया -7। अब बात करते आगे। माइनस था, ये ऐसा कैसे उतार लिया था पहले। अपन A12 ले रहे हैं तो अपने को ये लाइन छोड़नी पड़ेगी और ये लाइन बचा क्या 0 2 3 1 0 2 3 1। इसका सॉल्यूशन करें तो 0 × 1 0 -3 × 2 6। अब इधर माइनस था तो ये माइनस इधर लग जाएगा, बराबर प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। अब ये ले रहे थर्ड वाला ले रहे हैं तो इस लाइन को छोड़ देंगे, 0 1 3 4 0 1 3 और 4, ये ले लिया। इसका सॉल्यूशन करेंगे 0 × 4 0 -3 × 1 3 बराबर माइनस का 3। A21 A22 और A23। अब अपने को पहले ही साइन लगा देना है, A21 में माइनस है, A22 में प्लस है, A23 में माइनस है। दैट्स सॉल्व। A21 मतलब इसको A11 मानते थे, इसको A12 मानते, इसको A13 मानते, और ये A21 हो गया, ये A22 हो गया, ये A23 हो गया, ये A31 हो गया, ये A32 हो गया, ये A33 हो गया, हो चुका।
अब इसका सॉल्यूशन करवाऊँ तो ये देख लो, A21 ये था, तो इसको ले लेंगे अपन, ये लाइन छोड़ देंगे और ये लाइन 2 3 और नीचे वाला 4 1। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 2 × 1 2, ये किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि बाहर माइनस है। फिर अंदर माइनस 3 × 4 3 4 जा 12 है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 14 आंसर। इसमें प्लस था, ये लेना है अपन को, इसको छोड़ देना है, इस लाइन को छोड़ देना है। बचा क्या 1 3 3 1 1 3 3 और 1। इसका 1 × 1 1 माइनस 3 × 3 9 माइनस का 8 आंसर। अब बात करते आगे, ये A23 है, मतलब इसमें 2 ले लिया, तो इस लाइन को छोड़ देंगे अपन। 1 2 3 4 1 2 3 और 4। अपने पास इधर माइनस दे रखा, तो पहले माइनस लगा लिया। 1 और 4 को करेंगे तो 4 माइनस 2 और 3 को करेंगे तो 6 × करना है, माइनस माइनस हो गया प्लस, 6 और 4 हो गया 10, प्लस का 10। अब बात करते आगे, A31 A32 और A33 की। A31 में प्लस है, A32 में माइनस है, A33 में प्लस है, प्लस माइनस प्लस, सोल्व इतना। अब बात करते A31 ये ले लिया, तो ये लाइन छोड़ देंगे, तो 2 3 1 2 2 3 1 2 ले लिया। इसका सॉल्यूशन करें तो 2 2 2 × 2 4 3 × 1 माइनस में 3 × 1 3 बराबर प्लस का 1 आ चुका आंसर। अगला सॉल्यूशन करेंगे। अब अगला सॉल्यूशन करें तो एक बार उस चीज़ को मैं इधर दोबारा लिख देता हूँ, क्योंकि उसमें अब दिख रहा नहीं। 1 2 3 0 1 2 3 4 1, ये चीज़ इधर दोबारा लिखी है, तो अपने को A32 निकालना है। तो A32 ये रहा, इस लाइन को छोड़ देंगे, इस लाइन को छोड़ देंगे, बचा क्या 1 0 3 2 1 0 3 और 2 माइनस का 2, इधर 3 और 0 3 × 0 माइनस का 0, तो इसका आंसर आएगा माइनस का 2 आ गया। अब बात करते आगे, 3 × 3, ये लाइन छोड़ देंगे, ये लाइन 1 2 0 1 1 2 0 1। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो एक दो बार इसको स्किप करके देख लेना, दोबारा बार बार स्किप करके देख लेना, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लस था 1 × 1 1 माइनस 2 × 0 0, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस का 1। अब इसको ऐसा कैसा ही लिख लेना, मैट्रिक्स प्राप्त हुई, जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई अपने को, उसको ऐसा कैसे लिख लेना। तो A11 था अपने -7, A12 था +6, A13 था -3, A21 था प्लस का 14, A22 था 8 माइनस का, A23 था 10। अब इधर A31 था 1, A32 था -2 और A33 था +1। ये हो गई बात, यहाँ तक होगी। अब इसका सॉल्यूशन करते आगे, तो इस पेज में कर देता हूँ, आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। तो अपने को करना अब थर्ड स्टेप, जिसमें बताया था एडजॉइंट ऑफ A, इसमें करते A ट्रांसपोज करते। तो इसका A ट्रांसपोज करेंगे
तो इसका हो जाएगा -7 6 और -3, मतलब इस रो को है ना इधर कॉलम में चेंज कर दिया। सेकंड रो को भी कॉलम में चेंज करेंगे, 14 -8 और 10। फिर थर्ड रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो 1 -2 और 1, ये हो गई रो कॉलम में चेंज। अब बात करते आगे, सूत्र लगाना है ए इनवर्स बराबर 1/A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए तो अपने पास ये आ गया, और ए इनवर्स अपन ने निकाला था -4, तो अपने को ए -1 1/-4। अब एडजॉइंट ऑफ ए ऐसा कैसे लिख देंगे, -7 6 -3 14 -8 और 10 1 -2 और 1, सेम टू सेम। अब आपको मैं एक दो क्वेश्चन देता हूँ, वो आप सोल्व करके देख लेना एक बार, और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो मैंने आपको बता दिया यहाँ तक भी करके आओगे ना तो 50% नंबर आपके पक्के हैं, वो तो कोई नहीं काट सकता। इसका निकालना है इनवर्स। तो इसमें आपकी दो चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले तो आपके डिटर्मिनेंट की प्रैक्टिस हो जाएगी, डिटर्मिनेंट की प्रैक्टिस हो जाएगी जिसके 50% नंबर मिलते हैं। फिर आगे कोफैक्टर निकालना है। अब कोफैक्टर ये चीज़ समझाई थी, ये कोफैक्टर निकाला है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये कोफैक्टर निकाला है। तो फिर कोफैक्टर, फिर एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स प्राप्त हुई उसका ए ट्रांसपोज करना अपने को, फिर सूत्र लगा के आंसर निकालना है, सोल्व। अब मैं एस्कैन जोमनेर वालों को तो ये बोलना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि इस क्वेश्चन के आने के चांस 50% ही है, 50% की इस क्वेश्चन के आने के चांस नहीं है। और अदर यूनिवर्सिटी वालों के लिए क्वेश्चन रामबाण है, 15 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। एस्कैन में पास होने के लिए 40 मार्क्स चाहिए, और लास्ट ईयर ओनली मैट्रिक्स पेपर में आई थी 50 नंबर की, और 12 नंबर की आई थी न्यू टाइप में। और जिसको 4-5 साल की न्यू टाइप सॉल्यूशन चाहिए वो हमारे पास 7737387906 इस नंबर में मैसेज करके हमें लिख देना मैथ न्यू टाइप सॉल्यूशन 5 ईयर ओल्ड पेपर्स, तो वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आपसे हाथ जोड़ की विनती है, इस वीडियो को जितना शेयर करोगे उतना ही आपके लिए सही रहेगा। धन्यवाद साथियों।